हेलो सभी स्टूडेंट एंड सभी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए आज मैं जीएस के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आप लोग को केवल टिक के माध्यम से बताएंगे। किसी का व्याख्या नहीं करेंगे। व्याख्या करने पर वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग की डिमांड पर होगी तो व्याख्या किया जाएगा और पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में आए हुए हैं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी छोटे बड़े सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? ये प्रश्न उम्मीद करते हैं सभी को पता होगा। आइए आंसर बताते हैं। विकल्प सी लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी दयाराम साहनी। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हड़प्पा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पशुपालन। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी प्रधानमंत्री। विकल्प बी प्रधानमंत्री। अगला है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। विकल्प डी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चंद्रगुप्त मौर्य। इस टॉपिक में आप लोगों को इतिहास के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। बाकी ज्योग्राफी और पॉलिटी और साइंस के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, लेकिन ज़्यादातर इतिहास के क्वेश्चन मिलेंगे। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को जो है कि अच्छे क्वेश्चन मिलते जाएंगे। और वीडियो को शेयर अवश्य करते रहिए। बुद्ध को ज्ञान के प्राप्त कहाँ हुई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। कहाँ पर हुई थी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? जो है कि ये विकल्प डी बोध गया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। अगला प्रश्न हायडे स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जो है कि सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए श्रीनगर। किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कलिंग का युद्ध। शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। विकल्प ए। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सीमुक। कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वैद्य थे। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र जो है कि किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। विकल्प डी अश्वघोष। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नागार्जुन को। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए श्रीगुप्त। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी। विकल्प सी सिकंदर लोदी ने किया था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? विकल्प ए चंद्रगुप्त प्रथम। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। विकल्प ए। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पुडुचेरी। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नॉर्वे। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अलाउद्दीन खिलजी। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राजस्थान।
करगम या कड़गम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? यह जो है कि तमिलनाडु का है, विकल्प बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राजा राम मोहन राय। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है, विकल्प डी झेलम नदी। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? नेत्रावती नदी किस जो है कि नेत्रावती नदी बहती है मंगलुरु, विकल्प बी मंगलुरु। मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, जैन तीर्थ से नहीं, जैन धर्म से। ये रत्नगिरी है, विकल्प डी रत्नगिरी। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी महादेवी वर्मा को। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पीयर, विकल्प ए एम्पीयर। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गोदावरी। भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? विकल्प बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बैरोमीटर। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए न्यूटन ने। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केरल। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1912। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी महानदी। अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है कि नई दिल्ली में है, विकल्प बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है कि विकल्प ए ग्रीनलैंड है। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी है, विकल्प डी अंग्रेजी। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? विकल्प ए अरुणाचल प्रदेश। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? विकल्प ए 13 अप्रैल 1919। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कोचीन को। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए विटामिन सी। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नाइक्रोम के बने होते हैं। इस तरह से आप लोग को 50 क्वेश्चन आप लोग को जीके के महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से है जो आप लोग को दिया गया है। आप लोग इसे जो है कि पढ़िए और जो है कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो किस टाइप की चाहिए। और आप लोगों को लिए जो है कि अलग अलग टाइम पर 1 दिन 2 दिन के बीच पर जो है कि वीडियो लगातार दी जाएगी। आप लोग इसे अधिक से अधिक जो है कि इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।